जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है दोस्तों, 25 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। इस क्लास में मैं आपको टॉप 100+ क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, जो आपके 25 अप्रैल के एग्जाम में आपको हूबेहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर आपके विधानसभा? जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी राइट आंसर कमेंट करते रहें। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आप वाकई में उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो क्लास को ध्यान से आपको कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993, 1994, 1995 या फिर 1996? तो कब हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1995। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट डीएम किसकी सेवा में होता है? किस सेवा में होता है दोस्तों? आईपीएस, पीसीएस, आईएएस या फिर आईएफसी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएएस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो 2014, 16, 18 या फिर 20? तो कब हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 2016। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तहसील, जिला न्यायालय, आयुक्त न्यायालय या फिर राजस्व परिषद? तो कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व परिषद। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही तो सभी साथी क्लास को क्या करें, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली क्लासें आती है 6 PM पर। ठीक है, रोजाना 6 PM पर क्लासें देखने को मिलती है दोस्तों, तो डेली आप क्लासों को वॉच करें। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता की संस्तुति पर राज्यपाल या फिर विधानसभा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता की संस्तुति पर राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, एडीजी या फिर आईजी? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? जेल प्रशासन की बात करेंगे दोस्तों, किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग, विधि विभाग, राजस्व विभाग या फिर पुलिस विभाग? तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधिकारी, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर विधायक? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश में नगर निगम का कार्यकाल आपको बताना है दोस्तों, कितने वर्ष का होता है। ठीक है, ये आप सभी को बताना है। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर आपके दोस्तों 6 वर्ष का? तो कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप 100%
उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी को बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि रोजाना क्लासें आती है दोस्तों। रोजाना यदि आप क्लासों को ज्वाइन करते हो तो मेरा मानना है कि आपकी जीके जीएस यूपी जीके प्लस करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रोजाना क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सहायता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1996, 1997, 1998 या फिर 1999? तो कब किया गया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1997। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग किससे संबंधित है? आरक्षण नीति से, शिक्षा नीति से, रोजगार से या फिर जनगणना से? तो किससे हो जाएगा दोस्तों? आरक्षण नीति से। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? एसडीएम, तहसीलदार, जिलाधिकारी या फिर लेखपाल? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है तहसीलदार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर आपको तहसील देखने को मिला है, तो जिलाधिकारी नहीं हो सकता, लेखपाल नहीं हो सकता, एसडीएम नहीं हो सकता। ठीक है, कौन होगा दोस्तों? तहसीलदार। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? महिला सुरक्षा, बाल अधिकारों की रक्षा, शिक्षा नीति या फिर स्वास्थ्य योजना? तो क्या है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? बाल अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग किससे संबंधित है? साथियों, उत्तर प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग किससे संबंधित है ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है उपभोक्ता विवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस अधिनियम, होमगार्ड अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर होमगार्ड अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस का मुख्य कार्य आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, युद्ध आपदा में नागरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण या फिर चुनाव ड्यूटी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर युद्ध या आपदा में नागरिक सुरक्षा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला स्तर की बात कर रहा है तो जिलाधिकारी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति किस विभाग द्वारा की जाती है? गृह विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा या फिर कार्मिक विभाग द्वारा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता में कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? पंचायत जो बैठक होती है उसे कौन करता है? ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है उसका? सचिव, प्रधान, बीडीओ या फिर आपके लेखपाल? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रधान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ किस विभाग से संबंधित है? गृह से, वित्त से, ग्रामीण विकास से या फिर साथियों राजस्व से? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाना क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा कर रखिएगा, 100% आपसे पूछा जाएगा। इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, चौकी इंचार्ज या फिर पुलिस अधीक्षक? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव कौन करता है? कानून गो, लेखपाल, तहसीलदार या फिर एसडीएम? तो कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा लेखपाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद का प्रमुख कौन होता है? नगर आयुक्त, अध्यक्ष, जिलाधिकारी या फिर आपके एसडीएम? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? महापौर, अध्यक्ष, नगर आयुक्त या फिर जिलाधिकारी? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? एसडीएम, वीडीओ, तहसीलदार या फिर सीडीओ? तो कौन होता है दोस्तों? वीडियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी का आकलन हो सके। नीति बनाना, भर्ती परीक्षा आयोजित करना, कानून बनाना या फिर बजट बनाना? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर भर्ती परीक्षा आयोजित करना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? गृह सचिव, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक या फिर राज्य सरकार? तो कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस किस विभाग के अंतर्गत आती है? नगर विकास, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर आपदा विभाग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गृह विभाग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना एकत्र करना, सूचना का अधिकार लागू करना, कराना, गोपनीयता बनाए रखना या फिर भर्ती प्रक्रिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूचना का अधिकार लागू करना, कराना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय किस योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं? स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, पंचायती राज सुदृढ़ीकरण या फिर ग्रामीण विकास आवास? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायती राज सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पुलिस लाइन का नियंत्रण किसके पास होता है? थाना प्रभारी के, सीओ के, पुलिस अधीक्षक के या फिर डीजीपी के? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर आपदा प्रबंध का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, जिलाधिकारी या फिर एसडीएम? तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग किस कर से संबंधित है? आय कर से, जीएसटी से, सीमा शुल्क से या फिर उत्पाद शुल्क से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जीएसटी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भर्ती, भ्रष्टाचार की जांच, बजट या फिर नीति निर्माण? तो क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार की जांच है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड मुख्य रूप से किसके सहयोग के लिए तैनात किया जाता है? किसके सहयोग के लिए तैनात किया जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेना, पुलिस प्रशासन, न्यायालय या फिर नगर निगम? तो पुलिस प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जिला आपूर्ति अधिकारी डीएसओ का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, पुलिस प्रशासन या फिर स्वास्थ्य सेवाएं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पुलिस उपाधीक्षक सीओ किस स्तर का अधिकारी होता है? जिला स्तर का, मंडल स्तर का, उपमंडल स्तर का या फिर राज्य स्तर का? तो किसका होता है दोस्तों? उपमंडल स्तर का। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज सचिव किस सेवा से संबंधित होता है? पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, पंचायती राज सेवा या फिर प्रशासनिक सेवा? तो किससे होता है दोस्तों? पंचायती राज सेवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर नगर निगम का निर्वाचित मुख्य प्रमुख कौन होता है? नगर आयुक्त, अध्यक्ष, महापौर या फिर आपके जिलाधिकारी? तो कौन होता है दोस्तों? महापौर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे पूछा है, जिला स्तरीय विकास योजनाओं की निगरानी कौन करता है? जिलाधिकारी, जिला योजना समिति, पुलिस अधीक्षक या फिर नगर आयुक्त। तो कौन करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला योजना समिति। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार किससे होता है? केवल एसएचओ को, केवल इंस्पेक्टर को, किसी भी पुलिस अधिकारी को या फिर केवल एसपी को? तो साथियों ऐसा तो नहीं है कि केवल एसएचओ कराएगा, केवल इंस्पेक्टर कराएगा, केवल एसपी कराएगा, किसी भी पुलिस अधिकारी को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, ग्राम सभा की बैठक की न्यूनतम संख्या वर्ष में कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने में होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? स्वतंत्र कार्रवाई, न्यायिक कार्य, पुलिस का सहयोग या फिर सैनिक प्रशिक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस का सहयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, आपदा की स्थिति में राहत कार्यों का समन्वय कौन करता है? तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधिकारी या फिर पुलिस अधीक्षक? तो कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, यातायात व्यवस्था का प्रत्यक्ष संचालन किसके द्वारा किया जाता है? होमगार्ड के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, आरटीओ के द्वारा या फिर नगर निगम के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण में कौन सहायता करता है? सेना, होमगार्ड, न्यायालय या फिर स्वास्थ्य विभाग? तो कौन करता है दोस्तों? होमगार्ड करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों की देखरेख कौन करता है? सीडीओ, बीडीओ, एसडीएम या फिर लेखपाल? तो कौन करता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है वीडियो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्व वसूली से संबंधित प्राथमिक अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार या फिर लेखपाल? तो कौन होता है दोस्तों? लेखपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, शासकीय आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विधायक की, सांसद की, प्रशासन की या फिर न्यायपालिका की? तो किसकी होती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रशासन की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पुलिस अधीक्षक किसका अधीनस्थ होता है? मुख्यमंत्री का, जिलाधिकारी का, पुलिस सचिव का या फिर पुलिस महानिदेशक का? तो किसका होता है दोस्तों? पुलिस महानिदेशक का होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कौन संभालता है? शिक्षा विभाग, पुलिस व होमगार्ड, न्यायालय या फिर नगर निगम? तो कौन संभालता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा पुलिस व होमगार्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, कानून व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट किसके पास होती है? तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, जिलाधिकारी के पास या फिर सीडीओ के पास? किसके पास होती है दोस्तों? जिलाधिकारी के पास होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी किस क्षेत्र में कार्य करता है? शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर छावनी में? तो किस में करता है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें। सेशन में आपके लाइकों की संख्या बहुत कम है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, आपदा प्रबंधन में सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? दोस्तों किसकी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन या फिर सेना? तो किसकी होती है दोस्तों? जिला प्रशासन की होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड को ड्यूटी पर कौन तैनात करता है? जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, ग्राम प्रधान, न्यायाधीश या फिर नगर आयुक्त? कौन करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? जिलाधिकारी या पुलिस प्रशासन। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, शांति व्यवस्था भंग होने पर धारा 144 कौन लागू करता है? पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, न्यायाधीश या फिर गृह सचिव? तो कौन करता है दोस्तों? जिलाधिकारी करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, दंगा नियंत्रण के समय किस बल की सहायता ली जाती है? होमगार्ड की, पीएसी की, सीआरपीएफ की या फिर उपरोक्त सभी की? तो साथियों उपरोक्त सभी की ली जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, पुलिस डायरी
केस डायरी का रखरखाव कौन करता है? पुलिस की जो डायरी होती है दोस्तों उसका रखरखाव कौन करता है? थानाध्यक्ष, विवेचक, पुलिस अधीक्षक या फिर न्यायालय। तो कौन करता है दोस्तों? विवेचक करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्लास को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, होम गार्ड एग्जाम को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी भी विषय में आपको डाउट हो तो मैं उसी विषय की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को क्या बताना अनिवार्य है? एफआईआर नंबर, गिरफ्तारी का कारण, पुलिस अधिकारी का नाम या फिर चार्जशीट। तो क्या बताना चाहिए दोस्तों? गिरफ्तारी का कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, बिना वारंट गिरफ्तारी किस स्थिति में की जा सकती है? संज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में, दीवानी मामले में या फिर प्रशासनिक कार्य में। तो किसमें की जा सकती है दोस्तों? संज्ञेय अपराध में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लास को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। टॉप लेवल के सवाल है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, एफआईआर दर्ज करने पर शिकायत कहाँ की जाती है? एफआईआर दर्ज करने पर शिकायत न करने पर शिकायत कहाँ की जाती है दोस्तों? न्यायालय में, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार। तो कहाँ पर की जाती है दोस्तों? पुलिस अधीक्षक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पुलिस रिमांड किसके आदेश से दी जाती है? दोस्तों पुलिस रिमांड किसके आदेश से दी जाती है? जिलाधिकारी के, पुलिस अधीक्षक के, न्यायिक मजिस्ट्रेट के या फिर सत्र न्यायाधीश के। तो किसके अधीक्षक दी जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा, बी नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, होमगार्ड को कानूनन अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? होमगार्ड को कानूनन अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? संविधान से, पुलिस अधिनियम से, होमगार्ड अधिनियम से या फिर दंड प्रक्रिया संहिता से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमगार्ड अधिनियम के। दोस्तों आप भी होमगार्ड बनोगे इसलिए ही क्लास को देख रहे हो, तो आप सभी को ये जो बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, भीड़ नियंत्रण के लिए सबसे पहले कौन सा तारीख अपनाया जाता है? लाठीचार्ज, अश्रु गैस, मौखिक चेतावनी या फिर फायरिंग। तो क्या अपनाया जाता है दोस्तों? मौखिक चेतावनी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, फायरिंग का आदेश कौन देता है? थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक समक्ष, मजिस्ट्रेट, होमगार्ड कमांडेंट या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी। तो कौन देता है दोस्तों फायरिंग यानी साथियों गोली चलाना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस अधीक्षक या फिर समक्ष मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, चुनाव ड्यूटी के समय सुरक्षा बल किसके अधीन कार्य करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी के, थानाध्यक्ष के, विधायक के या फिर सांसद के। तो किसके अध्यक्ष कार्य करता है दोस्तों? जिला निर्वाचन अधिकारी के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, मतदान केंद्र का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतदान केंद्र पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है दोस्तों आपके पुलिस व होमगार्ड की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपदा के समय राहत सामग्री का वितरण कौन करता है? दोस्तों ग्राम प्रधान, जिला प्रशासन, एनजीओ या फिर आपके दोस्तों पंचायत सचिव। तो कौन करता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रशासन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आग लगने की सूचना सबसे पहले कहाँ दी जाती है? नगर निगम, पुलिस थाना, फायर स्टेशन या फिर अस्पताल में। दोस्तों आग लगने की जो सूचना है वो फायर स्टेशन में दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किस श्रेणी का अपराध है? दीवानी का, असंज्ञेय का, संज्ञेय का या फिर प्रशासनिक का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? संज्ञेय का। ये संज्ञेय का अपराध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, पुलिस बल का अनुशासन किस पर आधारित होता है? आदेश पर, सेवा नियम पर, अधिनियम पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, रात्रि गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपराध के बाद कार्यवाही, अपराध की रोकथाम, रिपोर्ट तैयार करना या फिर जनता से बातचीत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका अपराध की रोकथाम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी किस स्थिति में ली जा सकती है? मजिस्ट्रेट के आदेश से, उचित संदेह होने पर, एफआईआर के बाद या फिर केवल वारंट से। तो किससे ली जाती है दोस्तों? उचित संदेह होने पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की सूचना सबसे पहले कौन देता है? आम नागरिक, होमगार्ड या पुलिस, मीडिया या फिर पंचायत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होमगार्ड, पुलिस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है ड्यूटी के दौरान होमगार्ड किसके आदेश का पालन करता है? केवल कमांडेंट का, पुलिस अधिकारी का, प्रशासन व पुलिस का, किसी का नहीं। दोस्तों ये तो नहीं होगा कि आप मनमानी करोगे, होमगार्ड बनने के बाद आपको किसी का तो आदेश मानना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशासन व पुलिस का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे होमगार्ड बाबू इस क्लास को देख रहे हैं वो अपनी मनमानी नहीं करिएगा प्लीज, आदेशों के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, अपराधी मामलों में अंतिम निर्णय कौन देता है? अपराधी मामलों में जो अंतिम निर्णय देता है दोस्तों वो आपके न्यायालय देता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है एफआईआर दर्ज करने से मना करना किस श्रेणी में आता है? वैध कार्य में, अनुशासनहीनता में, कार्य कर्तव्य में लापरवाही या फिर अपराध नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य में लापरवाही। दोस्तों जो आपको काम सौंप रखा है, जो आपको आदेश दे रखे हैं, यदि आप उनके विरुद्ध चलोगे तो वो क्या होगी? लापरवाही कर रहे हो आप। ठीक है, तो कर्तव्य में लापरवाही, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है शांति समिति की बैठक किस उद्देश्य से बुलाई जाती है? विकास कार्य, विवाद निपटान, कानून व्यवस्था बनाए रखने या फिर चुनाव प्रचार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? कानून व्यवस्था बनाए रखने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी किससे संबंधित है? दीवानी कानून से, आपराधिक प्रक्रिया से, कर कानून से या फिर सेवा नियम से। तो किससे संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक प्रक्रिया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने घंटे पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? गश्त के दौरान संदिग्ध वस्तु मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वयं खोलना, नजरअंदाज करना, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना या फिर मीडिया को बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना, जो अपने से ऊपर है दोस्तों उसको सूचना देना। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है भीड़ में महिलाओं की तलाशी कौन करता है? दोस्तों भीड़ में महिलाओं की जो तलाशी करता है वो महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कानून व्यवस्था से संबंधित दैनंदिन रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? सीडीओ को, जिलाधिकारी को, पंचायत सचिव को या फिर नगर आयुक्त को। तो किसे भेजी जाती है दोस्तों? जिलाधिकारी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? आपदा के समय प्राथमिक सहायता फर्स्ट एआईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्ण इलाज, दर्द समाप्त करना, जीवन बचाना या फिर अस्पताल भेजना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन बचाना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है चुनाव ड्यूटी में बल प्रयोग कब किया जाता है? तुरंत, आदेश मिलने पर, बिना चेतावनी या फिर कभी नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जब आपको आदेश मिलेगा तभी आपको दोस्तों कुछ भी करना है। फायरिंग का आदेश मिले तो आपको फायरिंग करना है, कुछ भी आपको आदेश मिलेगा तो आप आदेश के बाद ही करेंगे। ठीक है, आदेश से पहले नहीं कर देना कुछ भी आपको। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना किस श्रेणी में आता है? वैध में, असंज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध में या फिर प्रशासनिक मामला में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञेय अपराध में आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है पुलिस सहायता के लिए बुलाए जाने पर होमगार्ड का पहला कर्तव्य क्या है? आदेश लेना, स्वतंत्र कार्रवाई, रिपोर्ट बनाना या फिर बल प्रयोग। तो दोस्तों आप होमगार्ड बन जाओगे तो आपको जो भी आदेश मिलेंगे आप उन्हीं के समक्ष कार्य करोगे। ठीक है, तो आपको बुलाए जाने पर होमगार्ड का पहला कर्तव्य होगा आदेश लेना। आदेश मिलता है तो चले जाना है, नहीं तो आदेश नहीं मिलता है तो बिल्कुल आपको नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? हथियार, अनुशासन, संख्या या फिर तकनीकी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य आपका अनुशासन पे डिपेंड करता है दोस्तों, आपका अनुशासन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है आपात स्थिति में जनता को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? नियंत्रण, निकासी, जांच या फिर आपके गश्त। तो क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? निकासी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना क्यों आवश्यक है? दोस्तों आप होमगार्ड बन जाओगे तो आप वर्दी भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो वर्दी पहनना क्यों आवश्यक है? पहचान के लिए, अनुशासन के लिए, अधिकार दर्शनों के लिए, दर्शाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इससे आपकी पहचान भी बनेगी, अनुशासन भी आपका बनेगा, सब एक ड्रेस में रहेंगे तो अधिकार के दर्शाने के लिए भी और उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी के लिए है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है होमगार्ड की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? चुनाव, स्वयं सेवा,
अनुबंध या फिर सैन्य सैन्य संबंध, सैन्य नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सेवी सेवा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ड्यूटी के समय मोबाइल फोन का प्रयोग कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र, आवश्यकता अनुसार, प्रतिबंध या फिर आपके दोस्तों मनोरंजन हेतु। तो दोस्तों जब आप होमगार्ड बन जाओगे तो आपको मोबाइल चलाने के लिए इतना समय नहीं मिलेगा जितना कि अब आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या आवश्यकता अनुसार ही आपको मोबाइल चलाना है, ठीक है। आपको कोई भी आदेश मिलेगा तो उससे पहले आपको आदेश का पालन कर कर उस कार्य को करना है, उसके बाद ही आवश्यकता अनुसार ही आपको मोबाइल यूज लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, सुरक्षा ड्यूटी के दौरान सबसे पहले किसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? संपत्ति की, वीआईपी की, जनता की या फिर सरकारी कर्मचारी की। तो दोस्तों जनता की, किसकी हो जाएगी? जनता की, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, अवैध सभा को हटाने से पहले क्या किया जाता है? अवैध सभा को हटाने से पहले किया जाता है दोस्तों चेतावनी देना, ठीक है, चेतावनी दी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल स्पेशली आपके लिए, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शक्ति, साहस, अनुशासन व सेवा भावना या फिर तकनीकी ज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को सभी साथी लाइक करें, चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद,